बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक जो कि है एंटोनिम्स के मुतालिक। तो एंटोनिम्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुतालिक सवालात तकरीबन तमाम किस्म के एग्ज़ाम्स में आते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत सारे अल्फाज मेमोराइज़ करने पड़ते हैं इसके मुतालिक सवालात को अटैम्प्ट करने के लिए। आज हम इसके मुतालिक एंटोनिम्स के मुतालिक चंद रूल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। इन रूल्स को जहन में रखकर आप बहुत सारे अल्फाज के एंटोनिम्स जो हैं वो आसानी के साथ बना सकेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं 3 सुपर रूल्स ऑफ एंटोनिम्स। 3 सुपर रूल्स ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के मतलब 3 हम सुपर रूल्स देखते हैं। वो रूल्स कौन से हैं? एंटोनिम्स यानी अपोजिट्स यानी मतजाद अल्फाज, इनके मतलब। तो देखें, पहला रूल है ऐसे वर्ड्स जो RE से स्टार्ट होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो स्टार्ट होते हैं RE से, उनका जब हम एंटोनिम बनाएंगे तो उनसे पहले हम क्या लगा देंगे? IR। तो RE से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले हम लगा देंगे IR, तो उनका एंटोनिम बन जाएगा। इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल रेगुलर। इसके साथ हम IR लगा देते हैं, बन जाएगा इर्रेगुलर। इसी तरह से इनकी और हम एग्जांपल देखते हैं। देखें, रेस्पेक्टिव। इसके साथ हम IR लगा देते हैं, इर्रेस्पेक्टिव। इस तरह से देखें, रिस्पॉन्सिबल। इसके साथ IR लगा देते हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरह से ऐसे वर्ड्स जिनका आगाज़ RE से होता है, RE से पहले हम अगर IR लगा देंगे तो उनका एंटोनिम्स बन जाएगा। तो ये रूल्स आप ध्यान में रखें। बहुत सारे अल्फाज के एंटोनिम्स आप इससे बना सकते हैं। तो इसका हम दूसरा रूल देखते हैं कि दूसरा रूल इसका क्या है। रूल नंबर 2 इसका, ऐसे अल्फाज जिनका आगाज़ M से हो या P से हो। M से और P से। ऐसे वर्ड्स जो M से शुरू हो रहे हैं या P से शुरू हो रहे हैं, उनके एंटोनिम जब हम बनाएंगे तो हम उनके शुरू में लगा देंगे IM। जैसे इसके हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, बहुत सारी इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। देखें, मॉर्टल, M से बनता है मॉर्टल का मतलब होता है फ़ानी। तो इमॉर्टल, इसके साथ इम लगा देते हैं, इमॉर्टल, तो बन गया इसका अपोजिट, बन गया एंटोनिम, बन गया फ़ानी, मॉर्टल फ़ानी और इमॉर्टल ला फ़ानी। इसी तरह से M से मोबाइल, इमोबाइल, तो ये इसका एंटोनिम बन गया। इसी तरह से P से जो वर्ड्स बनते हैं, देखें, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, P से बन गया पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इसी तरह से P से और भी बन जाते हैं वर्ड। पार्शल भी P से बनता है, पार्शल, PARTIAL, पार्शल। जुज़वी, इम्पार्शल, पार्शल से इम्पार्शल। तो रूल नंबर 2 के मुताबिक वो वर्ड जो M से शुरू होते हैं या P से शुरू होते हैं, उनसे पहले हम IM लगा देंगे तो उसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। अब हम देखते हैं थर्ड एंड लास्ट रूल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। तो थर्ड रूल के मुताबिक ऐसे वर्ड जो L से शुरू होते हैं, ऐसे वर्ड जो L से शुरू होते हैं, उनके जब हम एंटोनिम बनाएंगे तो हम
शुरू में आई एल का इजाफा कर देंगे, आई एल लगा देंगे तो उसके एंटोनिम बन जाएंगे। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखें, लीगल, लीगल, लीगल से बन जाएगा इल्लीगल, लीगल, इल्लीगल, कानूनी और गैर कानूनी। इसी तरह से देखें, लेजिबल एक वर्ड होता है, लेजिबल, पढ़ने के काबिल, इल्लेजिबल, इल्लेजिबल, जिसको पढ़ा ना जा सके, इल्लेजिबल। तो आई एल हमने लगा दिया तो बन गया इसका अपोजिट, यानी उसका एंटोनिम बन गया। तो लीगल, इल्लीगल, लेजिबल, इल्लेजिबल, इस तरह से बहुत सारे अल्फाज जो हैं उनके आप एंटोनिम जो हैं वो आसानी से बना सकते हैं। तो ये 3 रूल्स आपने याद रखने हैं, ये आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। पहले रूल के मुताबिक आपने क्या करना है कि आर ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो हैं उनका जब आपने एंटोनिम बनाना है तो शुरू में आई आर लगा देना है। ऐसे वर्ड्स जिनका आगाज़ एम से हो रहा है या पी से हो रहा है उनसे पहले आपने आई एम लगा देना है तो उसका एंटोनिम बन जाएगा। और ऐसे अल्फाज जो पी से शुरू हो रहे हैं तो पी वाले अल्फाज के शुरू में जो एल से शुरू हो रहे हैं, ऐसे अल्फाज जो एल से शुरू हो रहे हैं, एल वाले अल्फाज के शुरू में आपने आई एल लगा देना है। तो आई एल लगाने से आपका जो है वो वर्ड का एंटोनिम बन जाएगा। तो एंटोनिम्स के मतलब अगर आप इन 3 रूल्स को याद रखते हैं तो आपका बहुत सारा वक्त जो क्रैम करने में या मेमोराइज़ करने में गुजर जाता था वो आपको मेमोराइज़ नहीं करने पड़ेंगे, आसानी से आप उनको हल कर सकेंगे। तो फिल वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।